अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास वर्कशीट नंबर 3 है, पेज नंबर 168 से 170, जो क्लास 5 का मैथ चैप्टर 30 एरिया एंड पैरामीटर। उसमें वर्क नंबर जो शीट नंबर 3 है उसमें कह रहा है मोर ऑन एरिया एंड पैरामीटर, मतलब ये रिलेटेड टू एरिया एंड पैरामीटर है। इसमें हमारे पास आई थिंक टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में हम तमाम 5 क्वेश्चन कर लेंगे। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ डेटा मैंने लिख लिया। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज मार्क्ड हाउ टू ग्रो अ ग्रास, मतलब ये कह रहा है कि इस तरह एक रेक्टेंगल शेप का एक जमीन का जो पीस है, मतलब पीस ऑफ लैंड है, उसको बनाया है किसके लिए, ग्रो फ्लावर्स, यानी ऐसा जो एक प्लॉट बना दिए गए हैं जमीन का जिसमें फ्लावर को ग्रो करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि जो लेंथ है इसकी 45 मीटर है, ब्रेथ जो है 7 मीटर है। अब ये बताएं कि पैरामीटर और एरिया बताएं, यानी एरिया और पैरामीटर हमने बताना है। अब एरिया और पैरामीटर में एक तो डिफरेंस स्टूडेंट क्या है। देखिए एरिया ये होता है कि जैसे मैं आपको एक आसान से एग्जांपल देता हूँ। आप अपने छत पे जाते हैं, छत पर एक दीवार लगी होती है चारों साइड पे, जो दीवार लगी हुई है वो सारी आपका पैरामीटर कंसीडर होगा। मतलब आप फ्रंट वाली जो विड्थ है वो मेजर करेंगे, साइड वाली लेंथ, फिर बैक वाली विड्थ और फिर दूसरी साइड वाली लेंथ। तो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होती है वो आपके पास। तो घर आपके ऊपर जो है रेक्टेंगल शेप में होता है, तो या स्क्वायर में भी हो तो सारी साइडों को जमा करने से तो आपके घर के ऊपर वाली जो वॉल है जो छत के ऊपर लगी हुई है वो पैरामीटर में लगी हुई है, जबकि जो उसके छत के ऊपर कंक्रीट डली है वो जितना भी कवर्ड एरिया है आपके घर के सारे ऊपर जो छत डला है वो क्या है, आपका एरिया। यानी इस प्लाट के अगर बाहर जो फेंसिंग करनी है तो वो जो फेंसिंग होगी वो क्या होगी, आपका पैरामीटर होगी। जबकि अंदर जितना भी कोई ग्रास वगैरह लगेगा, जो एक्चुअल जो पीस ऑफ लैंड है इनसाइड इन उस फेंस के, वो आपका एरिया होगा। तो हमें एरिया और पैरामीटर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम पहले फार्मूला लगा लेते हैं पैरामीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। पैरामीटर ऑफ प्लाट या आप यूं भी लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लाट। वो क्या फार्मूला जो रेक्टेंगल शेप में इसकी उसका फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आप देख सकते हैं कि 2, अब देखिए लेंथ उसने हमें कितनी दे दी है, 45 दे दी है। इसमें क्या लिख देता हूं 45 मीटर। देखिए ब्रेड्थ उसने कितने दे दी है 7 मीटर, तो मैं यहाँ पे 7 मीटर लिख दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 52 मीटर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 104 मीटर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर। तो इसके अलावा हमारे पास उसने मीटर में दिया, ठीक है, पैरामीटर आ गया 104 मीटर। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्या है, उससे बात की है नंबर 2 एरिया की। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में इसलिए उसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास लेंथ जो है वो 45 मीटर है, देख सकते हैं कि 45 दे दी है। ब्रेड्थ दे देखो कितनी दे दी है 7 दे दी है, तो 7 मीटर। अब देखिए हम क्या करेंगे 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 से 45, 45 का 5 लगा और 4 कैरी चलेगा 32 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 जा 28 और 4 32, तो 325 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 325 हमारे पास मीटर और सॉरी 3 5 जा 7 5 जा 35 और कितना आ जाएगा 3 7 5 जा 35 35 का 5 लगेगा, 3 कैरी चले जाएंगे, 7 4 जा 28 और 31 ये कितना आएगा 315 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो ये 315 जो है वो सारा जो एरिया अंदर वाला ये वो है, जबकि ये जो 104 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो ये वाला आपका 104 मीटर वो वाली लेंथ है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके घर की दीवार है ऊपर या जो प्लॉट है उसकी जो फेंसिंग होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया। अब वीडियो को पास करके डिस्कशन चालू है, हम इसका पार्ट 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है वलीद कट्स अ स्टील वायर इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि भाई एक बच्चा है, एक उसके पास एक वायर थी। कह रहा है कि इस वायर को उसने क्या किया, देखो वायर एक पीस हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा हो गया, यहाँ से तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तकरीबन मैंने एक अंदाजे के मुताबिक एक जो लेंथ थी, एक वायर थी, उसको 5 पार्ट्स में क्या किया, लेंथ ऑफ वायर को डिवाइड कर दिया। कह रहा है कि वलीद है, उसके पास एक वायर है और हर वायर को उसने 1 2
3 4 5 पीसेस में कट करके 5 पीस बना लिए। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ही देन बेंड्स ईच पार्ट इनटू अ स्क्वायर फ्रेम। फिर क्या किया, कह रहे हैं उसने एक ये वाला जो पीस लिया, एक पीस, इस पीस को उसने क्या किया, एक इसकी हेल्प से उसने क्या कर दिया, उसका एक इस तरफ से बना देता हूँ क्योंकि साइड की शायद क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह का ये क्या किया उसने, इस पीस से भी इस तरह का स्क्वायर बना लिया, इससे भी स्क्वायर बना लिया, इससे भी, मीनिंग इसका मतलब है उसने 5 स्क्वायर बनाया उस टोटल लेंथ से। तो द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो उसने स्क्वायर बनाया उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसे इनके क्या हो गए, 5 स्क्वायर बनेंगे जिसकी हर साइड 7 सेंटीमीटर होगी। हाउ लॉन्ग इज द स्टील वायर, ये बताएं कि ये जो वायर है ये टोटल कितनी है, ठीक है, ये टोटल वायर जो है वो कितनी है। तो लाजिम बात है हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, आउटर जो सरफेस है ना वो चाहिए, यानी इसका हमें पेरीमीटर चाहिए कि अगर हम ये वाली लेंथ निकालते हैं, ये यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ, ये टोटल 7 है, तो एक्चुअली 28 सेंटीमीटर है ये एक जो आएगा स्क्वायर उसकी। तो हम क्या करते हैं जी, लेंथ ऑफ ईच साइड जो है ऑफ स्क्वायर 7 सेंटीमीटर है, तो हम फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4L होता है। अब L उसने हमें कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो हमारे पास पेरीमीटर स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर, यानी एक जो स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है वो कितना होगा। देखिए फार्मूले में 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू 7 है, 7 सेंटीमीटर, 4 7 सर कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर जो है 28 सेंटीमीटर आ गया। ये एक स्क्वायर का कैसे, यानी ये वाला पीस ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक 7 सेंटीमीटर, तो ये एक है, एक का 28 है। तो इसी तरह यहाँ पर टोटल जो है वो कितने बनेंगे, ऐसे स्क्वायर 5 स्क्वायर यानी कि इसी तरह के बनेंगे, जिन सब का क्या होगा 28 इसका भी होगा, 28 इसका भी होगा, 28 सेंटीमीटर इसका भी यही होगा, बस 28 सेंटीमीटर इसका भी पेरीमीटर होगा, यही पेरीमीटर, ठीक है। तो यानी कि टोटल 28 जो 5 टाइम हमने ऐड है, तो टोटल लेंथ ऑफ अ वायर, ठीक है, ये लेंथ ऑफ अ वायर एक सिंगल स्क्वायर दी गई है, यानी पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर से बड़ा लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर 1 स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ अ वायर कितनी आ जाएगी, टोटल कितने स्क्वायर बनाए उसने 5 बनाए, यानी 5 पीस थे तो 5 स्क्वायर बने। एक की कितनी लेंथ है 28 सेंटीमीटर, तो 8 5 से 40 का 0 लगा, और देखो 2 कैरी चले गए, 5 2 10 11 12, ठीक है, यानी ऐसे 28 सेंटीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 का क्या लगा 0, और क्या हो गया 5 8 40 का 0 लगा, 4 कैरी 5 2 10 और 40 140 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वायर थी जिसकी हेल्प से 5 स्क्वायर बनाए गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कह रहा है कि इस तरह की एक विंडो बता रहा है कि भाई एक ऐसी विंडो है जिसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर है और 2 मीटर उसकी क्या है ब्रेड्थ है। A 3 meter by 2 meter piece of glass is needed to make a window। कि इन्हीं 3 मीटर बाय 2 मीटर का एक शीशे का पीस हमें रिक्वायर्ड होगा विंडो को बनाने के लिए। What is the total area of glass needed for 25 such window? कि अगर एक विंडो पे 3 मीटर बाय 25 मीटर का क्या हो पीस लगता हो शीशे का, तो अगर ऐसी जो है किसी घर को ऐसा घर है जिसमें 25 विंडोज हैं, तो 25 विंडोज का जो टोटल एरिया होगा शीशे का वो कितना होगा, टोटल कितना शीशा लगेगा, टोटल कितना गिलास रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो हमें सबसे पहले लेंथ
लेंथ ऑफ गिलास है या लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, आप जो लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर कितनी है? 3 मीटर है। फिर देखिए ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो वो कितनी है? 2 मीटर है। अब एरिया ऑफ वन विंडो, यानी एक विंडो का एरिया कितना है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, तो लेंथ कितनी है? 3 मीटर है। ब्रेड कितनी है? 2 मीटर है, तो 3 2 6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इधर लिख लो जी, गिलास रिक्वायर्ड फॉर one window 16 मीटर स्क्वायर। उसने गिलास की क्या नीडेड टोटल एरिया ऑफ गिलास है। इधर एरिया ऑफ गिलास भी आप लिख सकते हैं, एरिया ऑफ गिलास रिक्वायर्ड फॉर 25 SUCH सच विंडोज। अब टोटल विंडो कितनी है? 25 है। एक विंडो में कितना लग गया? 25, तो टोटल कितना आ जाएगा? 150 मीटर स्क्वायर। यानी 150 मीटर स्क्वायर हमें क्या होगा? गिलास चाहिए होगा ऐसी 25 जो विंडो है उनको बनाने के लिए। अब देखो ये कैसे है, 25 को सिंपल 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 3 कैरी चले गए, 6 2 12 और 5 13, इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमारे पास बस थोड़ा सा टाइम रह गया इसमें, जिसमें 4 और 5 क्वेश्चन है और हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं स्केल piece of land has a length of 8 meter. Mr. Zia divides the land into 4 plots. अब वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्केल मतलब एक लैंड है जिसमें लेंथ ऑफ अ लैंड स्क्वायर, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर लैंड, यानी एक जो लेंथ है जो स्क्वायर शेप में स्क्वायर लैंड वो कितनी है? 8 मीटर है। मतलब उसने शेप बनाई हुई है खुद से ऐसे, ठीक है, जिसकी 8 मीटर उसकी क्या लेंथ है। उसने क्या कह रहा है, उसको यूं ना 4 पार्ट प्लॉट बना रहा है। उसने क्या किया, पूरे जो 8 मीटर है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बड़ी सी जमीन थी, उससे उसने छोटे 4 प्लॉट बना लिए। सादे अल्फाज में ये कह रहा है, डिवाइड्स द लैंड इनटू 4 प्लॉट्स, ईच प्लॉट इज ऑफ द सेम साइज। कि जो उसने टोटल बड़ा प्लॉट था उससे जो 4 छोटे प्लॉट बना दिए, तो उनकी क्या है कि साइज जो है वो सेम है, मतलब सेम साइज के 4 प्लॉट बने। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच प्लॉट? तो क्या कह रहा है, कि एरिया ऑफ ईच प्लॉट जो है कितना है। ठीक है, एरिया ऑफ ईच प्लॉट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले कंप्लीट एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर लैंड। कि हम पहले सबसे पहले जो एरिया ऑफ स्क्वायर लैंड है वो हम निकाल देंगे कि पूरी इस जो पी प्लॉट है, जो पूरा प्लॉट है उसका टोटल एरिया कितना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू क्या होगा? एल स्क्वायर होता है। तो एल हमारे पास कितना है? एल हमारे पास 8 मीटर है। तो इधर क्या लिख देंगे? 8 मीटर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर का मतलब है कि 8 2 टाइम है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 64 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो उसने 64 मीटर स्क्वायर जो है इसके 4 प्लॉट बनाए। तो सिंपल क्या होगा, जो टोटल एरिया उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ एरिया ऑफ ईच प्लॉट आ जाएगा। एरिया ऑफ ईच प्लॉट, ठीक है। टोटल कितना एरिया? 64 है, मीटर स्क्वायर है। उस 64 मीटर स्क्वायर में से उसने कितने प्लॉट बनाए? 4 बनाए। तो इसलिए इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल उसके पास 64 है और उसको 4 बनाने हैं, तो इसलिए हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1 4 6 में से 4 बाई 2 ऊपर से क्या होगा? 4 6 24। तो हमारे पास कितना आ गया? 16 मीटर स्क्वायर हमारे पास
रिक्वायर्ड एरिया आ गया, जो उसने हमें कहा था वो आ गया, या एरिया ऑफ ईच जो प्लॉट है, या एरिया ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर जो है, आप ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखते हैं उसके इतना फर्क नहीं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए उसने हमें रेक्टेंगल दे दी इस शेप की, आपकी बुक में बुक बनी हुई है इस तरह की, एक उसने शेप दे दी जिसमें क्या है 12 मीटर है और रेड क्या है, ये फाइंड करें। अब वो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि a rectangle field has a breadth of 12 meter, its length is 3 times as long as its breadth। अब देखो कह रहे हैं कि जो उसकी ब्रेड को समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं साथ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर है। अब लेंथ क्या करें, अब कह रहे हैं लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेड, कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड की निस्बत 3 टाइम है। मतलब ये हुआ कि ये जैसे हमारे पास इसकी लेंथ है ये 12 मीटर, इसका मतलब है कि एक 12 मीटर का पीस ये वाला होगा, एक 12 मीटर का पीस ये वाला होगा और एक 12 मीटर का पीस ये वाला होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ बनेगी वो 36 मीटर बनेगी, 12 3 से 36 मीटर। अब देखिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक लेंथ हमारी क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अब देखिए 3 ब्रेड्थ कितनी है 12 मीटर है, तो 12 3 से 36 मीटर। कैसे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 से 6 3 1 से 3, तो हमारे पास ब्रेड्थ इसकी क्या आ गई, इतनी आ गई। पेरीमीटर ऑफ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फील्ड। अब पेरीमीटर हमने फाइंड कर दिया, पेरीमीटर ऑफ, अब क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए मैं इसे लिखूंगा रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो क्या आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखिए 2 हमारे पास लेंथ कितनी है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है 36 मीटर, जो भी हमने निकाली है 36 मीटर। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 12 मीटर। अब देखिए दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 48 मीटर, 48 2 जा 96 मीटर। हमने सिंपल क्या किया, पहले 36 को 12 में ऐड किया और फिर देखो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8 जा 16 6 1 3 2 4 जा 8 और 1 9, तो 96 मीटर। तो इस तरीके से हमें उसने क्या कहा था, ये पेरीमीटर फाइंड करें, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 96 मीटर आ गया। तो इस तरीके से वर्कशीट नंबर जो स्टूडेंट 3 थी, जो पेज नंबर 168 से 70 तक थी, 5 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।